अब मैं शॉक हो गया कि इन्होंने 300-400 रुपये का कूपन भेजा है। मतलब मैंने जो दाल मंगाई थी वो अराउंड 90 रुपीज़ की थी और एमआरपी कुछ होगी तो होगी 130-140 की कुछ। तो इन्होंने ऐसा किया तो मेरे को तो चलो ठीक है, मैंने बोला देख लेंगे, कभी ऑर्डर कर देंगे तो। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम ना तो कोई मूवी की बात करने वाले हैं ना कोई सीरीज़ की बात करने वाले हैं। हम एक सीरियस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मेरे को लगा कि ये चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब कैसी लगेगी वीडियो और क्या रहेगा वीडियो, मेरी रिएक्शन मेरे को नहीं पता, बट ये चीज़ काम की है तो आप सुन लेना। अब हुआ क्या था ना कि अब जैसे फास्ट डिलीवरी का टाइम हो चुका है, मतलब सब कुछ फास्ट आपको मिल जाता है। जैसे अमेजोन नाउ है, ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, जियो मार्ट है, तो हर चीज़ अब ऑनलाइन आ रही है और ग्रोसरीज जो है वो भी ऑनलाइन आ चुकी है और इन चैनल्स के थ्रू हमको फटाफट डिलीवरी मिलती है। तो अब मैंने क्या किया था, अमेजोन नाउ से एक टाटा संपन्न का उड़द दाल का पैकेट मंगाया था। अब पैकेट आया, अब पैकेट आने के बाद क्या होता है कि मैंने वो ओपन किया तो मेरी मम्मी ने बोला था कि भिगाने से पहले अच्छे से देख लेना पैकेट को। अब मैंने सोचा कि टाटा संपन्न की दाल है और वो भी पैकेट वाली, तो क्या ही खराब होगा। तो मैंने प्लेट ली, थोड़ी डाली और फिर साफ़ किया तो साफ़ ही था। तो उसके बाद मैंने फिर बड़ा सा पतीला लिया और उसके अंदर पूरा भिगो दिया पानी डाल के। आधा किलो ही पैकेट था तो मैंने तो ऊपर का थोड़ा लिया था और पैकेट इतना बड़ा था तो जो नीचे वाला पार्ट था वो तो मैंने ज़्यादा चेक ही भी नहीं किया। मैंने पूरी की पूरी दाल डाल दी और भिगो दी। अब शाम को क्या होता है कि 6-7 घंटे के बाद जब वो भीग जाती है तो उसका पेस्ट बनता है, बैटर बनता है। तो 6-7 या 8 घंटे के बाद फिर वो दाल का अच्छे से भीगने के बाद उसका बैटर बनाया और फिर हमको दही बड़े बनाने थे तो हमने फिर उसका बैटर बना दिया था। और उसके बाद बड़े से कढ़ाई में तेल गरम किया और फिर दही बड़े बनाने वाले थे, तो बड़े बनाने वाले थे सॉरी। तो बड़े बनाने के लिए फिर वो बैटर से हम बड़े तल रहे थे। तो कुछ 8-10 बड़े तले, उसके बाद हमने 2-3 बड़े खाने ट्राई किए, मतलब टेस्ट करने ट्राई किए। तो जैसे ही टेस्ट करने लगे तो मुंह में कंकर आने लगे, जैसे जो काकड़े होते हैं छोटे छोटे पत्थर, वो आने लगे। अब काफ़ी शौक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पैकेट वाली दाल थी उसके बाद भी। तो चलो ठीक है, उसके बाद और थोड़े बड़े तल दिए थे तो उसके बाद कुछ 15-20 बड़े तल दिए थे। उसके बाद हमने कुछ और खाए तो कुछ और ट्राई किए तो उनमें भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही थी, सब में मतलब कंकर कंकर का आ रहा था। अब दिमाग खराब हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अब बड़े बनाएंगे तो तेल भी वेस्ट होएगा और ऐसे पे बड़े निकलेंगे कंकर वाले, तो खा भी नहीं सकते, सही नहीं है वो बॉडी के लिए। तो फिर बंद कर दिया और बाकी जो पेस्ट था वो फेंक रहे थे। तो फेंकने से पहले मैंने क्या किया, उसका फोटो ले लिया कि मैं एक बार टाटा वाले से बात करूंगा। तो उसके बाद वो बैटर तो रात को ही फेंक दिया था क्योंकि पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी। सुबह से शाम तक मैं पहले भिगा के रखे थे, उसके बाद पेस्ट बनाया था, उसके बाद तेल में तल भी रहे थे और फिर ऐसी हालत हो गई थी। तो कुछ 15-20 बड़े थे, बाकी सब फेंक दिया था, पूरा बैटर जो था। तो मैंने फिर क्या किया, अगले दिन टाटा कंज्यूमर में मेल भेजा और पूरा इंसिडेंट बता दिया उनको। तो जैसे ही मैंने मेल भेजा तो मैं रिफंड के लिए ट्राई नहीं कर रहा था, मैं खाली उनको ये अवेयर करवाना चाहता था कि आपका मतलब ये लॉट हो सकता है। तो मैंने सारी डिटेल्स भेज दी थी। अमेजोन नाउ से एक प्रोडक्ट मंगाया था और पैकेट जब आया तो मैंने उसके आगे पीछे की फ़ोटो लेके रखी थी कि कोई भी प्रोडक्ट आता है तो मैं पहले फ़ोटो ले लेता हूँ। तो उसका भी फ़ोटो मैंने उनको भेज दिया था कि ये पैकेट है और देख लेना अपने हिसाब से कौन से बैच का कौन सा लॉट है और आप इन्वेस्टिगेशन कर लेना। तो उन्होंने फिर मेरे को ईमेल भेजा कि हमको पैकेट चेक करना पड़ेगा तो आप अपना एड्रेस दीजिए। तो मैंने उनको फिर बता दिया कि भाई मैंने तो वो पैकेट फेंक दिया है, अब कुछ नहीं बचा, आधा किलो था, बैटल बनाया, खत्म हो गया और फिर गंदा था तो फेंक दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको जो नुकसान हुआ उसके लिए हम आपको एक कूपन दे देते हैं, कुछ 300 रुपये या 400 रुपये का। और फिर उन्होंने एक टाटा न्यूट्री करके वेबसाइट है उनकी, उसमें से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो ऐसे करके, और शिपिंग चार्जेस सब मिला के 300 या 400 रुपये का उन्होंने कूपन भेजा। अब मैं शॉक हो गया कि इन्होंने 300-400 रुपये का कूपन भेजा है। मतलब मैंने जो दाल मंगाई थी वो अराउंड 90 रुपीज़ की थी और एमआरपी कुछ होगी तो होगी 130-140 की कुछ। तो इन्होंने ऐसा किया तो मेरे को तो चलो ठीक है, मैंने बोला देख लेंगे, कभी ऑर्डर कर देंगे तो ये तो एक इंसिडेंट था। अब इससे बाद क्या होता है कि मैं जियो मार्ट से चावल मंगा रहा था। तो जैसे बासमती चावल होते हैं तो दावत एक उसके कंपनी है, उसके चावल आते हैं बासमती चावल। तो दावत के मिनी मोगरा 40 करके दो, मिनी मोगरा में भी दो वेराइटी है, 40 और 50। तो मैंने 40 वाला देखा, उसके बाद वहाँ पे रेटिंग देखी तो ज़्यादा लोगों ने रेटिंग ही हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यही वाले मंगा लेते। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं ऑर्डर करता हूँ तो फटाफट फिर 15 से 20 मिनट्स में डिलीवरी आ जाती है। तो डिलीवरी आ गई थी कुछ 20-24 मिनट्स में। अब जब वो पैकेट आया तो पैकेट पे मतलब पूरा सही था पैकेट। अब फिर जब हमने उसको खोल के देखा तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने जो मंगाया है वो बासमती मिनी मोगरा तो है, बट वो जो मिनी मोगरा
उसका मतलब होता है टुकड़े 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 टुकड़े, मतलब काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो जैसे बारीक दलिया होता है तो वो वैसा बारीक बारीक चावल था। अब रियलाइज़ हुआ कि भाई हमने गलती कर दी कि जो चीज़ मंगाई है वो अगर एक बार जाके देख के फील ली होती है तो सही भी रहता है। जैसे हम देखते हैं कि लेडीज़ किराने की दुकान पे जाती है तो चावल वावल हाथ में देख के चेक करके फिर लेती है, और वही मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि चावल मतलब कितना छोटा छोटा टुकड़ा है कि थोड़ा मोटा टुकड़ा है। तो यहाँ पे गलती हो गई और मैंने 10 किलो चावल मंगा लिए थे क्योंकि पैकेट था पूरा, तो वो मंगा लिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि उसको हमने फिर अपने डब्बे में स्टोर कर लिया थैली में से निकाल के, और फिर 10 किलो चावल थे तो थोड़े बनाए। और जब थोड़े बनाए तो नॉर्मली खाए थे, जो ऊपर ऊपर का था डब्बा भर गया था, उसके बाद जो चावल थे वो उसके बना लिए थे हमने। तो जब बनाए थे तब भी मम्मी मम्मी बना रही थी तो उन्होंने साफ़ किया था उसके बाद ही बनाया था। और उसके बाद उनको थोड़े छोटे छोटे कंकर मिले थे उसमें भी, तो मेरे को लगा भाई हो सकता है थोड़े ही तो है। अब जब दूसरी बार बनाया तब भी मम्मी ने मतलब कुछ और बना रही थी, शायद खिचड़ी बना रही थी ऐसा, तो ज़्यादा चाहिए थे चावल क्योंकि उस टाइम तो छोटे थोड़े चावल बनाए थे, एक के आधी कटोरी के बराबर। जब खिचड़ी बना रहे हैं तो और 5-6 लोगों के लिए बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पूरा कुकर भरना पड़ता है, तो उसमें 3-4 कटोरी लगती है। तो उस हिसाब से उन्होंने जब साफ़ करना शुरू किया तो उसमें भी कंकर आ रहे थे। अब बिलीव कर सकते हो कि दावत जैसी कंपनी जिसका एम्बेसडर शाहरुख खान है, टाटा संपन्न जिसका मतलब टाटा का नाम है और आगे वो मास्टर शेफ संजीव कपूर की फ़ोटो लगी हुई है, पैकेट वाली चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें आती है। और ये नहीं बोल सकते कि ये फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट होंगे क्योंकि ओरिजिनली है, पूरे वेरीफाइड सोर्सेज अमेजोन नाउ से आ रहे हैं, जियो मार्ट से आ रहे हैं, तो पूरे सोर्सेज वेरीफाइड है। बट उनके अंदर जो फॉल्ट आ रही है वो कैसे आ रही है ये मेरे को भी पता नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है नहीं लेती है, या फिर जो कंपनीज हैं वो प्रॉपरली मतलब सारी गाइडलाइंस फॉलो करके पैकेट बनाती है कि नहीं बनाती है, कुछ नहीं बोल सकते। बट ये है कि जो एक्टर्स रहते हैं या फिर जो कंपनीज रहती है उनके भरोसे नहीं रह सकते आप कि जो पैकेट वाला सामान आ रहा है वो पूरी तरीके से सही होगा। आपको हमेशा जो भी पैकेट आए उसको खोलना है, अच्छे से साफ करना है, उसके बाद ही कंज्यूम करना है, नहीं तो ये समझ लो कि आपकी भी बैंड बच सकती है। अब दावत वाले केस में मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि अब 2-3 बार मतलब हो चुका है। अब मम्मी बोल रही है कि भाई 9 किलो चावल पड़े, अभी तो मुश्किल से 1 किलो खत्म हो रहा है, तो 9 किलो तो अभी और बचे, तो वो कंज्यूम करने से अच्छा है कि मैं एक बार मेल भेज दूंगा उनको भी और पूरा चीज़ बता दूंगा ताकि पता चले वो क्या बोल रहे हैं। अगर रिटर्न ले लें तो अच्छा है क्योंकि ये 10 किलो की बात हो रही है, नहीं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा या फिर देखते हैं क्या होगा। बट मैं सोच रहा हूँ मेल भेज दूंगा इनको। तो ये दो चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी और ये वीडियो में कवर करनी थी। और एक चीज़ और थी कि मैंने बीच में ही अभी 8 मार्च को अमेजोन से एक मतलब पैशन प्रो बाइक है, उसका साइड मिरर था लेफ्ट साइड का, तो वो टूट गया था, तो मेरे को दूसरा मंगाना था, तो मार्केट में मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अमेजोन पे ट्राई करता हूँ। ऑनलाइन ट्राई कर रहा था तो मेरे को अमेजोन पे मिला 190 का लेफ्ट साइड का, तो मैंने सोचा चलो मंगा लेता हूँ। तो मैंने जब ऑर्डर किया तो 8 तारीख को ऑर्डर किया था और मेरे को 12 तारीख को डिलीवरी देने वाले थे। तो 12 तारीख को डिलीवरी आई रात को 11 बजे, डिलीवरी बॉय आता है और पार्सल दे के जाता है, इतना बड़ा बॉक्स आता है पतला सा इतना बड़ा, उसके अंदर वो मिरर था। तो मैंने डिलीवरी ले लिया अब रात के 11 ही बजे, तो डिलीवरी ली और उसके बाद जब मैंने पैकेट खोला तो मेरे को पता चला कि उसके अंदर लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड वाला मिरर है, और वो जो बॉक्स आता है उसके अंदर एक सेट आता है, सेट का मतलब दोनों साइड के मिरर होते हैं। तो जो सेलर था उसने लेफ्ट साइड के बदले राइट साइड वाला डाल के बॉक्स पैक करके दे दिया। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने अमेजोन में कंप्लेंट डाल दी, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट दे दिया मेरे को कि आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और उसके बाद 3 दिन में रिप्लेसमेंट आएगा। तो 12 तारीख थी, 13 तारीख को डाला था तो 15 तारीख कुछ बता रहा था। तो 15 को क्या होता है कि 15 को पूरे दिन में नहीं आता, सुबह मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है, बट शाम हो गई है प्रोडक्ट नहीं आया। उसके बाद जब मेरे को लगा कि वही रात को 11 बजे डिलीवरी देगा और क्या, तो 10:37 या 38 को मैसेज आता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है, और मेरे को कोई प्रोडक्ट डिलीवर हुआ ही नहीं था। और उसके बाद मैंने चेक किया कि भाई क्यों बता रही है ऐसा, तो वहाँ पे लिखा था कि आपकी मेलिंग रूम में प्रोडक्ट को लेफ्ट किया था। मेलिंग रूम में, मैं बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहता हूँ, अभी मेलिंग रूम क्या होता है मेरे को नहीं पता, बट जो भी डिलीवरी बॉय था उसने ऐसे करके फिर प्रोडक्ट डिलीवर्ड दिखा दिया था, और अमेजोन ने फिर मेरे को नोटिफिकेशन भेजा कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मैंने सोचा कि हो सकता है नेक्स्ट डे डिलीवरी बॉय आ जाए, तो नेक्स्ट डे कुछ मैसेज नहीं आया ना कोई डिलीवरी बॉय आया। तो मैंने फिर दोपहर को कस्टमर केयर में बात की और फिर उनको ये पूरा इंसिडेंट बता दिया। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट जो रहेगा गोडाउन में जहाँ पे डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेके आते,
तो वहाँ से हो गया तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। मैंने उनको वही बोला कि भाई मैं 8 तारीख से ऑर्डर करके बैठा हूँ और आज 16 तारीख आ चुकी थी और मेरे को अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिला था। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि आपके पास जो राइट साइड वाला पड़ा है उसका हम रिटर्न बना देते हैं, आप वो प्रोडक्ट को नेक्स्ट डे में रिटर्न कर देना, कल डिलीवरी आएगा और वो लेके जाएगा। और मैंने बोला फिर जो मेरा प्रोडक्ट है वो तो बोलता है उसके रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, अगर वो हो गया तो वहाँ का डिलीवरी एजेंट आपको डिलीवरी कर देगा उसकी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नहीं तो फिर आपका जो रिफंड मिल जाएगा उसमें आप फिर नया मंगा लेना। तो इनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहता है ये क्या रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन क्या रहता है कि ये डिलीवरी जो हेड रहता है उसको बोल देते हैं कि ऐसा एक प्रोडक्ट था। अब वो क्या करेगा, अगर वो गोडाउन में चेक करेगा और उसको मिल गया तो फिर वो किसी डिलीवरी बॉय के साथ उसको भिजवा देगा। बट कैसा रहता है कि रोज बड़े बड़े ट्रक आते हैं, गोडाउन में भरते हैं पूरा सामान, तो उन लोग का क्या काम रहेगा कि जो रोज सामान आ रहा है उसकी डिलीवरी करे। अब वो पागल है कि एक दिन पहले जो डिलीवरी आई थी उसमें से एक आइटम बच गई है, वो आइटम को निकाल के फिर उसको दे, अगर वो बड़ी आइटम रहेगी उनको दिख जाएगी तो दे भी देंगे, अगर छोटी आइटम है जैसे ये है या फिर बुक्स है तो उन लोग ट्राई भी नहीं करेंगे कि है कि नहीं, वो ये बोल देंगे कि नहीं मिली और उस हिसाब से अमेजोन फिर रिटर्न दे देगा कि जो भी आपके पैसे थे, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ। नेक्स्ट डे डिलीवरी आया और जो राइट साइड वाला मिरर आया था वो लेके गया और पुराने मिरर का कोई अता पता नहीं था। मेरे को फिर मैसेज आता है कि जो रिटर्न लेके गया है उसका अमाउंट आपको विदिन 13 डेज रिफंड हो जाएगा। तब मेरा दिमाग और ख़राब हुआ कि मैंने प्रोडक्ट तो दे दिया और रिटर्न अमाउंट 13 डेज के अंदर आएगा। बट अच्छा था कि मेरे को शाम को ही रिटर्न आ गया था पूरा। 190 रुपीज़ का वो मिरर था, तो 190 रुपीज़ इतना बड़ा नहीं था, तो मैंने बोला चलो ठीक है 13 डेज में आ गए। तो मैंने उसी टाइम पे फिर दूसरा मिरर ऑर्डर कर लिया था, लेफ्ट साइड वाला वापस। और उसके बाद क्या हुआ कि शाम को पहले वाले के पैसे पूरे आ गए थे और दोपहर को मैंने ऑर्डर किया था दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट डे पे मेरे को मैसेज आ गया था कि आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है और आज डिलीवरी हो जाएगी। तो तकरीबन आज आज है 19 तारीख, आज जाके मेरे को प्रोडक्ट मिला है। मतलब मैंने 16 या 17 को ऑर्डर किया था, 18 को शिपिंग हुई और 19 को मेरे को प्रोडक्ट मिल गया और दोपहर को आया था। उसके बाद मैंने फिर बाइक पे लगा के देख लिया तो पूरी तरीके से सही था और प्रॉपरली बैठ रहा था। दोनों मिरर मैच कर रहे हैं, जो राइट साइड वाला है और लेफ्ट साइड वाला है पूरा सेम ही लगता है, कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये था कि अमेजोन से ऐसे करके मेरे को प्रोडक्ट आया, बट सेलर की गलती थी। उसके बाद रिप्लेसमेंट का टाइम लिया और उसके बाद जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट था वो मेरे को वापस ऑर्डर करना पड़ा और उसके बाद वो प्रोडक्ट आया। तो मैं ये बोलता हूँ कि मतलब हो सके ना तो उसी टाइम खोल के चेक कर लिया करो। अब ये ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता कि हम प्रोडक्ट पे डाउट करें, बट अगर हो तो देख लिया करो, हो सकता है तुम्हारा टाइम बच जाए। फिर मतलब उसके सामने ही खोल देता और फिर देखता कि ये लेफ्ट नहीं राइट वाला है और फिर उसको बोल देता तो वो वाला प्रोडक्ट वो वापस लेके चला जाता, तो मेरा काम उसी दिन हो जाता। बट ठीक है, अभी कुछ ऑनलाइन के फ़ायदे हैं तो कुछ ट्रबल्स भी है, तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो ये था और अमेजोन ने काफ़ी हेल्प की मेरी, वो अच्छी बात है। बट ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। 8 तारीख को आने वाली चीज़ 19 तारीख को डिलीवर्ड हुई है, वो भी जो सही चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया। बट ठीक है, अमेजोन ने अच्छे से हेल्प की। टाटा का मैंने आपको बताया तो टाटा ने भी हेल्प की। तो ये है कि का जो कंपनीज है वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, बट आपको उनको अवेयर भी कराना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी गड़बड़ है। जब उनको पता चले और फिर वो कोई एक्शन ना ले तो समझ में भी आता है, बट अगर वो एक्शन ले सकती है तो आप भी ट्राई करो कि उनको बताओ कि क्या गड़बड़ होगी। जैसे टाटा है तो इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उनका, उनको कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी एक फैक्ट्री की एक चीज़ ऐसे करके ख़राब आई है और उसके बाद वो जो लॉट है वो भी ख़राब बन चुका है। जब कोई कंज्यूमर बताएगा तभी पता चलेगा उनको। तो ये था। और आज 19 मार्च है, गुड़ी पाड़वा का दिन है और धुरंधर भी रिलीज़ हुई है, धुरंधर पार्ट 2। तो अभी मैं वीडियो बनाने के बाद वही देखने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसी है धुरंधर 2, क्योंकि मैंने अभी तक देखी नहीं। धुरंधर तो देख ली थी, अब धुरंधर 2 देखनी है और मेरे पास आ चुकी थी, तो बस अभी रात को देखते हैं और बताता हूँ मैं कैसी थी मूवी अगली वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक करना। आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे तो वो भी लिख देना ताकि मेरे को भी पता चले, और जो भी कमेंट सेक्शन में रीड करेगा तो उसको भी पता चले कि कौन से प्रोडक्ट में क्या चीज़ कैसी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है तो क्या गड़बड़ हो सकती है। तो एक दूसरे को बताएंगे तो ही पता चलेगा कि कैसी प्रोडक्ट्स में कैसी गड़बड़ होती है। तो बस आज के लिए इतना ही था और आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।